क्या आपने कभी अपने आप को ज़िंदगी की भाग-दौड़ में फँसा हुआ फ़ील किया है और सोचा है कि क्या सच में कोई मैजिक आपकी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है? आज हम रिया की कहानी से सीखेंगे कि कैसे मैजिक ने उसकी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म किया। मुंबई का आसमान उस शाम ऑरेंज और पिंक ह्यूज़ में रंगा हुआ था, लेकिन रिया ने शायद ही उसे नोटिस किया था। वह अपने छोटे से वन बेडरूम अपार्टमेंट में बैठी थी। उसकी डेस्क पर अनपेड बिल्स का ढेर, आधा खाली चाय का कप और एक लैपटॉप था, जो एंडलेस वर्क आवर्स के दौरान उसका कांस्टेंट कंपेनियन बन गया था। एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की लाइफ फास्ट पेस्ड एजेंसी में कुछ भी इजी नहीं थी। हर दिन एक स्ट्रगल जैसा लगता था। डेडलाइंस का प्रेशर हमेशा उसके ऊपर मंडराता रहता था और परफॉर्म करने की कोशिश में वह फिजिकली और इमोशनली पूरी तरह ड्रेन्ड हो चुकी थी। इतनी मेहनत के बावजूद प्रमोशंस हमेशा उसके रीच से बाहर लगते थे। उसकी पर्सनल लाइफ भी कोई बेहतर नहीं थी। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और हर समय स्टक रहने की परसिस्टेंट फीलिंग। उस खास शाम उसका चाइल्डहुड फ्रेंड अमन अचानक उससे मिलने आ गया। अमन, जो हमेशा उसके टफ टाइम्स में सपोर्ट सिस्टम रहा था, उसने उसकी आंखों के डार्क सर्कल्स और चेहरे की चिंता की फेंट लाइंस को तुरंत नोटिस किया। तुम किसी हारती हुई जंग में लड़ रही हो, उसने कंसर्न से कहा और एक किताब उसके हाथ में दे दी। कवर पर लिखा था द मैजिक बाई रोंडा ब्रायन। ये क्या है? अनदर सेल्फ हेल्प बुक? रिया ने थोड़े स्केप्टिज्म के साथ पूछा। उसने पहले भी ऐसी किताबें पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कभी भी इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही कि कोई रियल चेंज महसूस कर सके। ये अलग है, अमन ने एक रीएश्योरिंग स्माइल के साथ कहा। ये सिर्फ पढ़ने की नहीं, करने की बात करता है। ये ग्रेटिट्यूड की पावर सिखाता है और कैसे सिर्फ 28 डेज में तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ट्रस्ट मी, जब मेरा स्टार्टअप स्ट्रगल कर रहा था, तब इसने मेरी बहुत हेल्प की। गिव इट अ शॉट। रिया थोड़ी हेजिटेंट थी, लेकिन आखिरकार उसने इसे ट्राई करने का डिसाइड किया। उसके पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं था। उसी रात जब उसने किताब के पेज पलटने शुरू किए, तो उसे एक छोटी सी होप की किरण महसूस हुई। किताब ने वादा किया कि अगर उसने इसके प्रैक्टिसेस को कमिट किया, तो उसकी लाइफ में मैजिक आ सकता है, और यही तो उसे चाहिए था। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये डिसीजन उसकी लाइफ का एक प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। अगले 28 डेज में रिया की ग्रेटिट्यूड की जर्नी न सिर्फ उसकी सोच को बदल देगी, बल्कि उसे एक ऐसी शांति, खुशी और अबंडेंस का एहसास दिलाएगी जो उसने सालों से महसूस नहीं किया होगा। डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स। अगली सुबह रिया ने बुक खोली और पहला टास्क पढ़ा। हर दिन 10 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना। उसने रिलक्टेंटली अपनी ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाना शुरू किया। पहला, मेरे पेरेंट्स जो मुझे अनकंडीशनल लव देते हैं। दूसरा, अमन जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। तीसरा, मेरा छोटा सा घर जो मुझे मुंबई की कयोस से बचाता है। लिस्ट कंप्लीट करते करते रिया का मूड अपलिफ्ट हो गया था। उसने महसूस किया कि उसके लाइफ में पॉजिटिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। डे 2, द मैजिक रॉक। अमन ने उसे मरीन ड्राइव के पास एक पार्क लेकर के गया और उसे एक स्मूथ पेबल दिया। ये तुम्हारा मैजिक रॉक है, उसने कहा। उस नाइट रिया ने रॉक को हाथ में पकड़ा और अपने दिन के सबसे खुशी भरे मोमेंट के बारे में सोचा। ऑफिस में बॉस से मिला एक कॉम्प्लीमेंट। ये नाइटली रिचुअल धीरे धीरे उसके लिए कंफर्टिंग बन गया। डे 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स। रिया ने अपनी मॉम, कॉलेज मेंटोर और अमन को हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड लेटर्स लिखे। जब उसने अपनी मॉम को ये लेटर फ़ोन कॉल पर दिया, तो उनकी आवाज़ भरी हुई थी। रिया, तुम्हें पता नहीं ये मेरे लिए कितना खास है। उनकी आवाज़ में इमोशंस थे। इस एक्सरसाइज ने रिया को सिखाया कि अप्रिसिएशंस एक्सप्रेस करना कितना ज़रूरी है। डे 4, मैजिकल हेल्थ। मिरर के सामने खड़ी होकर रिया ने कहा, थैंक यू आइज़ फॉर हेल्पिंग मी टू सी द वर्ल्ड।
थैंक यू लेग्स फॉर कैरिंग मी एवरीवेयर। हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होने से उसकी रिस्पेक्ट उसकी बॉडी के लिए बढ़ गई। उसने योगा स्टार्ट किया और हेल्दी मील्स चूज करने लगी। सरप्राइजिंगली उसके माइग्रेन्स भी कम हो गए थे। डे 5 मैजिक मनी। रिया ने अपने पास्ट फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को याद किया और उन अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स के लिए थैंकफुल हुई जब पैसा उसकी लाइफ में अचानक आया था। थैंक यू फॉर द 100 रुपीज़ दैट आई फाउंड इन माई ओल्ड जीन्स। उसने कॉलेज के एक फन मेमोरी को याद करते हुए कहा। एक वीक बाद उसे अपने ऑफिस में अनएक्सपेक्टेड बोनस मिला। डे 6 वर्क लाइक मैजिक। रिया ने मंडेज को हमेशा ड्रेड किया था, लेकिन इस बार उसने अपने जॉब की 10 अच्छी बातें लिखी। फर्स्ट, इट पेज माई बिल्स। सेकेंड, आई लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। ऑफिस पहुंचते ही उसका मूड अपलिफ्टेड था। उसके कलीग्स ने उसकी पॉजिटिव एनर्जी को नोटिस किया। डे 7 मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। अपने बॉस के साथ एक हीटेड आर्गुमेंट के बाद रिया बहुत डिफीटेड फील कर रही थी, लेकिन उसने सोचा क्यों न इस सिचुएशन के 10 पॉजिटिव लिस्ट किए जाएं, जैसे कि यह एक अपॉर्चुनिटी है ग्रो और लर्न करने की। अगले दिन तक उसका माइंडसेट चेंज हो गया। उसने अपने बॉस से फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ बात की। उनकी डिस्कशंस एक अपोलॉजी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर खत्म हुई। डे 8 द मैजिक इंग्रेडिएंट। डिनर से पहले रिया ने पॉज किया और उन सभी लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने उसकी मील तैयार करने में रोल प्ले किया। फार्मर्स, ट्रक ड्राइवर्स, ग्रोसर्स। उसने धीरे से कहा थैंक यू। इस प्रैक्टिस ने उसे मील में एक नई माइंडफुलनेस ला दी। अब वह अपने खाने को ज़्यादा एंजॉय करने लगी और दुनिया से एक डीपर कनेक्शन महसूस करने लगी। डे 9 द मनी मैग्नेट। रिया ने अपने वॉलेट में 500 का एक नोट रखा और इमेजिन किया कि यह मल्टीप्लाई हो रहा है। हर बार जब उसने उसे देखा तो उसने अपने फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड फील किया। एक महीने बाद उसे फ्रीलांस राइटर के तौर पर एक साइड गिग मिल गई, जिससे उसकी इनकम सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। डे 10 मैजिक डस्ट एवरीवन। रिया ने दिन भर साइलेंटली उन लोगों का धन्यवाद किया जो उसकी लाइफ में स्मॉल रोल्स प्ले करते हैं। ऑटो ड्राइवर्स, बिल्डिंग का वॉचमैन, चाय वाला। उसने देखा कि उसकी जेन्युइन ग्रेटिट्यूड उनके फेस पर स्माइल लेकर आई और उसका डे काफ़ी स्मूथ हो गया। डे 11 अ मैजिक मॉर्निंग। रिया सुबह उठी और मेंटली हर उस चीज़ का धन्यवाद किया जो उसके आसपास थी। खिड़की से आती सनलाइट, उसका कोजी बेड और यहाँ तक कि शावर का ठंडा पानी। इस ग्रेटिट्यूड फील्ड प्रैक्टिस ने उसकी मॉर्निंग को पीसफुल बना दिया। वह इस पॉजिटिव एनर्जी को पूरे दिन कैरी करती रही। डे 12 मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। रिया ने अपनी मेमोरीज में उन लोगों को रिविजिट किया जिन्होंने उसकी लाइफ में बड़ा रोल प्ले किया था। उसकी फेवरेट टीचर, उसका पहला बॉस और कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स। उसने उनके कंट्रीब्यूशन के लिए इमेंस ग्रेटिट्यूड महसूस किया और उन्हें साइलेंटली ब्लेसिंग्स भेजी। डे 13 मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। रिया ने अपनी डिज़ायर्स की एक लिस्ट बनाई और हर डिज़ायर को ऐसे विजुलाइज किया जैसे वो ऑलरेडी पूरे हो चुके हों। फर्स्ट, ओनिंग अ बुटीक। सेकेंड, ट्रेवलिंग टू मालदीव्स। उसकी ग्रेटिट्यूड फील्ड विजुलाइजेशन ने उसके ड्रीम्स को और करीब महसूस करवाया। डे 14 हैव अ मैजिकल डे। रिया ने अपने डेली टास्क को परफेक्ट अनफोल्डिंग के साथ विजुलाइज करना शुरू किया। उसके क्लाइंट्स मीटिंग स्मूथली चलें और उसने अपने प्रोजेक्ट्स टाइम से पहले कंप्लीट कर लिए। डे 15 हील योर रिलेशनशिप्स। रिया के दिल में अपनी पुरानी दोस्त काव्या के लिए रिजेंटमेंट था, जिससे उसकी सालों पहले अनबन हो गई थी। आज का टास्क था कि किसी ऐसे इंसान के बारे में 10 अच्छी बातें लिखो जिसके साथ आपका रिश्ता स्टेन्ड है। पहले रिया को हेजिटेशन हुई, लेकिन फिर उसने लिखा। पहला,
काव्या हमेशा टफ टाइम्स में सपोर्टिव रही। दूसरा, उसकी इन्फेक्शियस लाफ्टर हमेशा मुझे खुश कर देती थी। तीसरा, उसने मुझे ऑनेस्ट फीडबैक की वैल्यू सिखाई। इस एक्सरसाइज के अंत तक रिया के दिल में एक बदलाव महसूस हुआ। उसने काव्या को ग्रेटिट्यूड के साथ मैसेज किया। काव्या ने वार्मथ के साथ रिप्लाई किया और धीरे धीरे उनकी दोस्ती फिर से मजबूत हो गई। डे 16, मैजिकल एंड मिराकुलस आउटकम्स। आज का टास्क था कि रिया अपनी बिगेस्ट चैलेंज के बारे में सोचे और उनके आइडियल आउटकम्स को ऐसे विजुलाइज करे जैसे वे ऑलरेडी पूरे हो चुके हों। करियर के लिए उसने लिखा, आई हैव अ फुलफिलिंग रोल इन अ क्रिएटिव फील्ड दैट पेज वेल। रिलेशनशिप्स के लिए उसने लिखा, आई एम सराउंडेड बाई लव एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हर दिन रिया इन विजुलाइजेशन को रिविजिट करती रही। कुछ ही हफ्तों में उसे अपने ऑफिस में एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट लीड करने का ऑफर मिला जो उसकी विजन के साथ परफेक्टली अलाइन करता था। डे 17, द मैजिक चेक। रिया ने द मैजिक बुक से एक ब्लैंक चेक प्रिंट किया और उसमें 1 लाख की राशि भरी। उसने इस चेक को अपने विजन बोर्ड पर पिन कर दिया और हर दिन इस ग्रेटिट्यूड के साथ देखा जैसे वह पैसा उसे ऑलरेडी मिल चुका हो। 2 महीने बाद रिया ने एक कंपनी कॉन्टेस्ट जीता जिसमें 1 लाख का कैश प्राइज था। इस अनुभव ने ग्रेटिट्यूड में उसकी फेथ को और गहरा कर दिया। डे 18, द मैजिकल टू डू लिस्ट। इस टास्क में रिया को अपनी अनरिजॉल्व्ड टास्क या इश्यूज की लिस्ट बनानी थी और उन्हें मैजिकली रिजॉल्व होते हुए विजुलाइज करना था। उसकी लिस्ट में शामिल थे, पहला, अपार्टमेंट लीज फाइनलाइज करना। दूसरा, वर्क पर पेंडिंग रिपोर्ट कंप्लीट करना। तीसरा, ब्रोकन लैपटॉप ठीक करवाना। रिया ने इमेजिन किया कि ये सभी टास्क एफर्टलेसली पूरे हो रहे हैं। हफ्ते के अंत तक ये सभी प्रॉब्लम्स अनएक्सपेक्टेड तरीकों से सॉल्व हो गए। डे 19, द मैजिकल फुट स्टेप्स। रिया को इंस्ट्रक्टेड किया गया कि वह वॉकिंग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करे। हर कदम के साथ साइलेंटली थैंक यू कहे। ऑफिस जाते हुए उसने एक गहरी शांति महसूस की। इस सिंपल एक्ट ने उसकी रेगुलर कम्यूट को एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस में बदल दिया। यह प्रैक्टिस उसकी डेली लाइफ का चेरिस्ड हिस्सा बन गया। डे 20, हार्ट मैजिक। इस चैप्टर ने रिया को हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड की पावर पर फोकस करने को कहा। अपने हाथों को दिल पर रखते हुए उसने उन चीज़ों का धन्यवाद किया जिन्हें वह डीपली लव करती थी। अपने पेरेंट्स, क्रिएटिव एस्पिरेशंस और सपोर्टिव फ्रेंड्स। उसने महसूस किया कि इस डीपर कनेक्शन ने उसकी फीलिंग्स ऑफ जॉय और कंटेंटमेंट को और एम्पलीफाई कर दिया। डे 21, मैग्निफिसेंट आउटकम्स। रिया ने अपने अपकमिंग इवेंट्स की लिस्ट बनाई और उनके परफेक्ट आउटकम्स विजुलाइज किए। फर्स्ट, एक डिफ़िकल्ट क्लाइंट मीटिंग स्मूथली हो। दूसरा, फैमिली गैदरिंग पीसफुल रहे। थर्ड, वर्क प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल हो। सरप्राइजिंगली तीनों चीज़ें प्लान के मुताबिक हुई। डे 22, बिफोर योर वेरी आइज। रिया ने अपने 3 पर्सनल डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करने के लिए चुने और यूनिवर्स को इस ग्रेटिट्यूड के साथ थैंक्स कहना शुरू किया जैसे वे पहले ही पूरे हो चुके हों। फर्स्ट, एक बुटीक का ऑनर बनना। सेकंड, पहली बार अब्रॉड ट्रेवल करना। थर्ड, एक रिनाउंड मैगजीन में आर्टिकल पब्लिश करना। इस डेली प्रैक्टिस ने उसकी कॉन्फिडेंस और फेथ को बिल्ड किया। कुछ ही महीनों में जो सीड्स उसने लगाए थे वे अनएक्सपेक्टेड तरीकों से स्प्राउट होने लगे। डे 23, द मैजिकल एयर। आज रिया को इंस्ट्रक्टेड किया गया कि वह उस हवा के लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करे जिसे वह सांस के रूप में लेती है। दिन में कई बार उसने पॉज लिया, गहरी सांस ली और साइलेंटली कहा, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ। इस प्रैक्टिस ने उसे अबंडेंस का एक ऐसा एहसास करवाया जो वह अक्सर ओवरलुक करती थी। उसका स्ट्रेस कम हुआ और वह मोमेंट में ज़्यादा प्रेजेंट महसूस करने लगी। डे 24, द मैजिक वॉन्ड। रिया को इमेजिन करना था कि उसके पास एक मैजिक वॉन्ड है जिससे वह दूसरों की डिज़ायर्स पूरी कर सकती है।
उसने विजुलाइज किया कि उसके पिता अपनी हेल्थ रीगेन कर रहे हैं, उसकी कलीग्स को नई जॉब मिल रही है और उसका नेबर अपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रिजॉल्व कर रहा है। इस सेल्फलेस ग्रेटिट्यूड एक्ट ने उसकी पर्सपेक्टिव को एक्सपेंड किया। वह दूसरे के प्रति ज़्यादा एम्पैथेटिक और कंपैशनेट बन गई। डे 25 क्यू द मैजिक। रिया ने ग्रेटिट्यूड के क्यूज़ के लिए फिजिकल रिमाइंडर्स चुने। एक ब्रेसलेट जो वह पहनती थी, उसकी डेस्क लैम्प और फ़ोन की नोटिफिकेशन साउंड। हर बार जब उसने इन क्यूज़ को देखा या सुना, उसने साइलेंटली कहा थैंक यू। इस कांस्टेंट प्रैक्टिस ने ग्रेटिट्यूड को उसकी ऑटोमेटिक हैबिट बना दिया, जिससे उसके डेज और जॉयफुल हो गए। डे 26 ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। इस टास्क में रिया को अपने पास्ट मिस्टेक्स को याद करना था और उनसे सीखे गए लेसन्स को लिखना था। उसने लिखा, फर्स्ट, फेलिंग माई फर्स्ट जॉब इंटरव्यू taught me perseverance. Second, losing touch with Kavya showed me the importance of nurturing relationship. अपनी मिस्टेक्स को ब्लेसिंग के रूप में रीफ्रेमिंग करके रिया ने गिल्ट को छोड़ दिया और अपनी ग्रोथ जर्नी को अप्रिसिएट करना शुरू किया। डे 27 द मैजिकल मिरर। आईने के सामने खड़े होकर रिया ने अपनी आंखों में देखा और कहा थैंक यू फॉर बीइंग यू। पहले उसे ऑकवर्ड लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके वर्ड्स जेन्युइन लगने लगे। इस एक्सरसाइज ने उसकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट किया और उसकी सेल्फ लव को गहरा किया, जिसे वह सालों से नेग्लेक्ट कर रही थी। डे 28 रिफ्लेक्ट एंड सेलिब्रेट। आखिरी दिन रिया ने अपनी जर्नी पर रिफ्लेक्ट किया। उसे एहसास हुआ कि वह अब वो एंग्सियस और स्ट्रेस्ड इंसान नहीं थी जो 1 महीने पहले थी। ग्रेटिट्यूड ने सचमुच उसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। उसने अमन को कॉल किया और कहा थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू द मैजिक। उसकी आंखों में आंसू थे। 1 साल बाद रिया ने अपना ड्रीम बुटीक खोला, जिसका नाम उसने रखा शुक्रिया। यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि ग्रेटिट्यूड का एक सिंबल बन गया था, जो हर उस इंसान को इंस्पायर करता था जो इसके दरवाजे से अंदर जाता था। आप भी द मैजिक बाई रोंडा ब्रायन की इस 28 डेज़ की प्रैक्टिस से अपने लाइफ में अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। तो आज से ही शुरू करें।